सोनपुर नाम के छोटे से गांव में वर्षा नाम की लड़की रहती थी। वो अनाथ थी और 2 वक्त की रोटी के लिए वो गली गली जाकर ताजे फल बेचा करती थी। वो बहुत सुंदर थी और बहुत ही मीठा गाती थी। वो अक्सर गलियों में गाना गा गा कर फल बेचा करती थी। माँ बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप दोनों की बहुत याद आती है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे सर पर हाथ रखने वाला अब कोई भी नहीं है। लोग मुझे पसंद भी नहीं करते माँ पिताजी। वर्षा अपने फलों की टोकरी लेकर फल बेचने चल पड़ती है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, और लाल लाल मीठे मीठे फल खा जा। सेब मेरे लाल गुलाल, जो ना खाए भूल जाए ससुराल। जो खाए ये अंगूर, उसे नहीं मिलेगा लंगूर। जो खाएगा ये आम, नहीं बिगड़ेंगे उसके काम। एक दिन जब वर्षा सुनीता के घर फल बेचने गई तो सुनीता का पति रामू फल खरीदने आया। बताओ भैया, क्या लोगे? सेब, केला, नाशपाती, अंगूर, आम सब है मेरे पास, बिल्कुल मीठे और ताजे। कैसे दिए ये फल? और हाँ, भैया मत बोलना मुझे, रामू है नाम मेरा, रामू। ठीक है रामू जी, 100 के सेब, 50 के अंगूर, 60 के केले, 80 के आम। बताओ क्या क्या दूं? 50 के अंगूर दे दो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत सुंदर हो। पीछे खड़ी सुनीता रामू और वर्षा की सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर ही अंदर जलकर खाक हो चुकी थी। आज तक रामू ने कभी सुनीता को सुंदर नहीं कहा था। सुनीता वर्षा की सुंदरता और मीठी आवाज से चल चुकी थी। वर्षा इसके बाद अगली गली में फल बेचने चली जाती है। अरे ओ फल वाली, कैसे दिए ये फल? मीठे और रसीले तो होंगे ना, एकदम तुम्हारी तरह। जी हाँ अंकल जी, सारे फल बिल्कुल मीठे और रसीले हैं। ए फल वाली, अंकल किसको बोला? मैं तुझे अंकल दिखता हूँ? हाँ, तो सॉरी भैया, मुझे नहीं मालूम था। बताइए ना, मैं कितना फल दे दूं? ये खड़ी सालू अपने आप से बातें कर रही थी और मन ही मन में बोल रही थी। देखो तो ये ठरकी बुढ़ा अभी भी पेंचे लड़ाए जा रहा है। कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है उस छोकरी से। मेरे साथ 2 पल बात करने में तो इसकी नानी मरती है। ले दिन वर्षा भानुमती देवी के दरवाजे पर पहुंची, जिसका लड़का इंजीनियर था। अपनी सेहत रखो, अपना ध्यान, वरना नहीं देगा कोई काम। माँ, आपकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए ताजे फल खरीद कर ले आता हूँ। कितने के हैं ये मीठे फल? आप जो भी फल लीजिएगा मैं सही सही दाम लगा दूंगी। वैसे मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। आप इस गांव में नई हैं क्या? हाँ, मैं बगल के गांव में रहती हूँ और गांव गांव जाकर फल बेचती हूँ। अरे बेटा, इतना वक्त लगता है फल लेने में? क्या बातें कर रहा था उस लड़की से? अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, तुम भी ना। अरे सालू बहन, देखो तो, यहाँ भी तो बाजार में मीठे और ताजे फल मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर। और नहीं तो क्या सुनीता बहन, फिर भी मेरा बुढ़ा पति उस गोरी छोकरी वर्षा के जाल में फंसकर उसी से फल खरीदता है। सही कहा तूने सालू, मेरा लड़का तो इंजीनियर है। बड़े अरमान है मेरे उसकी शादी के, और मेरा लड़का भी उस वर्षा के सुंदरता के जाल में फंस गया है। सही कहा चाची, अगर ऐसा ही चलता रहा
तो वो वर्षा हमारे मर्दों को अपने जाल में फंसाकर अपनी उंगलियों पर नचाएगी। तीनों औरतों की जलन और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि तीनों ने वर्षा को मारने का षड्यंत्र रचा। अगली सुबह जब वर्षा फल देने जाती है तो तीनों औरतें एक साथ होती हैं। ले लो मीठे मीठे ताजे ताजे फल, खाओगे तो आ जाएगी अकल। ए वर्षा, तेरे फल खाकर मेरा बेटा गोलू कल बीमार पड़ गया था और उसे भी उल्टियाँ भी हो रही थी। हाँ, इसके सारे फल सड़े हुए और बदबूदार होते हैं। सही कहा सालू, कल मेरा भी हाजमा बिगड़ गया था इस डायन का फल खाकर। बता दी डायन, क्या मिलाती हैं इन फलों में? बता बता। ये आप सब क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है इन फलों में। मेरे फल बिल्कुल ताजे और मीठे होते हैं। हाँ मारो मारो, कुछ नहीं किया चाची, मुझे जादू टोना करती है, सबके ऊपर मारो मारो। कोई तो बचाओ, छोड़ना इसे, कोई तो बचाओ। हमारे ही मर्दों पर तुझे डोरे डालने थे। मारो मारो और मारो इसे, हिलना मत, छोड़ना इसे, मारो और जितना हो सके मारो। लो सालू बहन, हट गया हमारे रास्ते का कांटा। अब बताओ इसकी लाश का क्या करना है, कहाँ ठिकाने लगाना है? पास वाले नाले में चलकर इसकी लाश फेंक देते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अरे सालू बहन, इसकी लाश पानी में डूब क्यों नहीं रही है? थोड़ी देर में डूब ही जाएगी बहन। वर्षा को मरे हुए पूरे 1 महीने हो चुके थे और एक रात। अजी सुनते हो, घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? अरे मोरी अम्मा, आ आ। वे क्या हुआ तुझे? रात को भी चैन से सोने नहीं देती, कमबख्त कहीं की। अजी मुझे 2 नंबर आई है, बहुत जोर की पेट में मरोड़ी उठ रही है। वो रात को आज छोले भटूरे खाए थे ना, पर बाहर जाने में डर लग रहा है अकेले। तो मैं क्या करूं? लोटा उठा और अकेली जा, मुझे चैन से सोने दे, समझी? सुनीता आधी रात को अकेले ही लोटा उठाकर चल देती है मैदान की ओर। सुनीता सुनसान रास्ते पर अकेले ही चली जा रही थी कि अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्रिस का गाना सुनेगी? क्रिस का दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो का किया। सुनीता पीछे मुड़ती है और अपने पीछे चुड़ैल देखकर वो दंग रह जाती है। बोला ना, क्रिस का गाना सुनेगी? क्रिस का बोलना, सुनेगी? दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो का किया। ले बेटा। तो देखो, मुझे जाने दो, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बस इधर हल्का होने आई थी, मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा, तो मैं तेरी मदद करती हूँ तुझे हल्का करने में। तेरी अकड़ियाँ जब मैं निकाल दूंगी तो तू हल्का हो जाएगी। भाग सके तो भाग ले मुझसे। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों मार रही हो? मैं वर्षा हूँ। याद है कैसे तुम तीनों ने मिलकर मुझे बेरहमी से मारकर फेंक दिया था? अब मैं तीनों को मारूंगी एक एक करके, तभी मेरा बदला पूरा होगा और तभी मेरी मुक्ति होगी। और अगले ही पल और अगले दिन। अरे, ये तो अपनी सुनीता बहन है। इसका ये हाल किसने किया? इतनी बेरहमी से मारकर चौराहे पर फेंक दिया। पता नहीं किस बेरहम का ये काम है। हाँ, ठीक कहा आपने। कल तक मुझसे सुनीता भाभी अच्छे से बात करके गई हैं, पर आज देखो ये क्या हो गया।
अरे जरा उधर दीवार पर तो देखो क्या लिखा है। किरीस का गाना सुनेगा, किरीस का, इसका मतलब क्या है? और हथियारा गाना लिखकर मारता है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। लगता है ये सारा काम वर्षा की आत्मा का है। अगर ये वर्षा की आत्मा का काम है तो अगला नंबर तो मेरा ही होगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पीछे अचानक से क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो का किया। ले बेटा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो का किया। ले बेटा। सुनीता पीछे मुड़ती है और हवा में लहराती हुई चुड़ैल को देखकर वो सब पका जाती है। वो डर से थरथराने लगती है, कांपने लगती है और उसकी आंखें घिरनी की तरह नचने लगती हैं। वो जान चुकी थी कि उसकी मौत पास। अरे ये क्या? ये तो मेरे बिना मारे ही मर गई। लगता है इसे हार्ट अटैक आया है। चलो मेरा क्या जाता है, मेरी मेहनत बची, दूसरा शिकार भी खत्म। बेटा, सालू भी मारी गई, अब अगला नंबर मेरा होगा। ये सारा काम वर्षा की आत्मा का ही है। हाँ बेटा, हम तीनों ने ही मिलकर वर्षा पर झूठा इल्जाम लगाया था और वर्षा को पीट पीट कर मार डाला था। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? छी, मुझे आप लोगों से घिन आती है। वर्षा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता ऐसी ओछी हरकत के लिए। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने ईर्ष्या और द्वेष में आकर उसकी जान ले ली, लेकिन अगर हम अभी तांत्रिक के पास नहीं गए तो वो मुझे क्रिस का गाना सुना सुना के मारेगी। बोल, तू क्या चाहता है? वो मुझे मार दे। ठीक है माँ, मैं आपको आपकी गलती के लिए माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी जान भी जाने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, हम दोनों अभी के अभी तांत्रिक के पास चलेंगे और मुझे वर्षा की मुक्ति भी चाहिए ताकि वो मर के कम से कम चैन से जी सके। बाबा, बचा लो मुझे, वरना वो चुड़ैल मुझे क्रिस का गाना सुना सुना के मार डालेगी। बचा लो मुझे। बेवकूफ बुढ़िया, तुझे थोड़ी सी भी अकल नहीं है? तूने एक अच्छे इंसान को मारा है और कहती है तुझे बचा लूं? मैं क्यों बचाऊं तुझे? बता। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार देगी। ठीक है, उसे मुक्ति देने के लिए उससे कोई जुड़ी हुई चीज को हमें जलाना होगा, तब जाके ही उसे मुक्ति मिल सकती है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है उससे जुड़ी हुई सबसे जरूरी चीज। वो हमेशा फल बेचने के लिए एक टोकरी लेकर आती थी। वो टोकरी उसके सबसे ज्यादा नजदीक थी, पर मुझे नहीं पता कि वो टोकरी कहाँ है। हाँ, मुझे पता है वो टोकरी कहाँ है। हमने उसे मार कर फेंकने के बाद उस टोकरी को छुपा दिया था कि किसी के हाथ न लगे और हम पकड़े न जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तुम सब नहीं कर सकते। अरे ओ बुढ़िया, रुकती है या नहीं इस आग को? मैं तुम लोग को जिंदा चबा जाऊंगी। रोक इस आग को, मुझे जल रही है। रुक। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कोई करो इसे। नहीं, ये तांत्रिक, रोक। नहीं, रुक।